हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग का डेफिनेशन और हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं। वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलॉयज, इनको हीट की सहायता से, प्रेशर की सहायता से और फिलर मटेरियल की सहायता से जोड़ा जाता है, एक परमानेंट ज्वाइंट बनाया जाता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा वर्कपीस हो गया, ये हमारा वर्कपीस है, ये पार्ट 1 हो गया और ये मेटल का पार्ट 2 हो गया। दो मेटल ले लिए हम लोगों ने और इस मेटल को हम लोगों ने हीट की सहायता से जोड़ने का प्रयास किया। तो जब हीट की सहायता से, आर्क की मदद से हम हीट प्रोड्यूस करेंगे, ये हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की सहायता से करेंगे। या तो एसी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं या डीसी आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम देखेंगे, ये वाला इतना पोर्शन अगर मान लीजिए फिलर की सहायता से भी हमने किया है तो इतना पोर्शन पूरा हमारा मेल्ट होता है और मेल्ट होकर के ये फिर धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाता है। इसे हम लोग वेल्ड बीड बोलते हैं, वेल्ड बीड। इतना पर्टिकुलर पोर्शन हमारा मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाता है और इसके द्वारा हम एक परमानेंट ज्वाइंट प्राप्त करते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट ज्वाइंट, जैसे कि हम लोग वेल्डिंग भी कहते हैं। ऐसा हम दो मेटल्स के साथ कर सकते हैं, नॉन मेटल्स के साथ जैसे कि हम लोग एलॉयज के साथ कर सकते हैं और कुछ केसेस में हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स भी ऐड करते हैं। तो मान लीजिए आर्क जो हमने प्रोड्यूस किया था उससे जो हीट प्रोड्यूस हुई थी उसके कारण ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन हमारा मेल्ट हो गया, लेकिन कुछ दूर तक, जैसे मान लीजिए यहां तक हीट का अफेक्ट रहता है, यहां तक मेटल हमारा हीट हो जाता है, ये पर्टिकुलर पोर्शन तक हमारा मेटल हीट हो जाता है। यानी हीट होने के बाद लगभग लगभग कुछ दूर तक रहता है। तो इस पोर्शन को हम लोग, इतने पोर्शन को हम लोग हीट अफेक्टेड जोन बोलते हैं, HAZ। ये हीट अफेक्टेड जोन जो रहता है ये मेल्ट नहीं होता है, ये पोर्शन जो है ये मेल्ट नहीं होता है, लेकिन ये काफी हीटिंग हो जाती है। इसकी हीटिंग हो जाने के कारण इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो इसे हम लोग, इस पोर्शन को हम लोग हीट अफेक्टेड जोन बोलते हैं, हीट अफेक्टेड जोन बोलते हैं। इसे हम लोग बेस प्लेट भी बोलते हैं, यानी जिन दो प्लेट्स को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसे हम लोग बेस प्लेट बोलते हैं। बेस प्लेट 1 एंड दिस इज बेस प्लेट 2। बेस प्लेट 2। एक बार फिर मैं बताता हूं वेल्डिंग का सिंपल डेफिनेशन। वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग परमानेंट ज्वाइंट क्रिएट करते हैं हीट की सहायता से, प्रेशर की सहायता से और फिलर मटेरियल की सहायता से। चलिए अब आगे देखते हैं हिस्ट्री के बारे में कि वेल्डिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलप हुआ है। तो अगर मैं बात करूं 19th सेंचुरी के पहले की, अगर मिडिल एजेस की बात करूं, बिफोर 19th सेंचुरी, बिफोर 19th सेंचुरी, अगर मैं 19वीं शताब्दी के पहले की बात करूं तो जो हमारे ब्लैक स्मिथ्स थे वो नॉर्मली दो आयरन रॉड्स को लेते थे या दो आयरन पीसेस को लेते थे और उसे वो लोग हैमरिंग के द्वारा ज्वाइंट करते थे। तो उस समय कोई आर्क वगैरह मेथड, जैसे जो हम लोग नॉर्मली आर्क मेथड देखते हैं, डीसी आर्क वेल्डिंग, एसी आर्क वेल्डिंग, ये सारे मेथड्स नहीं थे पहले। ये मेथड्स लेट 19th सेंचुरी में डेवलप हुए हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे कैसे हमारा वेल्डिंग डेवलप हुआ है अभी हम लोग वो देखेंगे। तो बिफोर 19th सेंचुरी जो हमारे ब्लैक स्मिथ्स थे, बाय द हेल्प ऑफ हैमरिंग, बाय द हेल्प ऑफ हैमरिंग आयरन पीसेस को जोड़ा जाता था। बाय द हेल्प ऑफ हैमरिंग आयरन पीसेस को जोड़ा जाता था। उसके बाद अगर मैं लेट 19th सेंचुरी की बात करूं, लेट 19th सेंचुरी की बात का मतलब 1880 1890 की बात करूं,
लेट 19th सेंचुरी हमारे कुछ साइंटिस्ट हुए, जैसे जूल हुए, ली चैटलियर हुए, इन लोगों ने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की सहायता से ज्वाइनिंग किया, वेल्डिंग किया बाय द हेल्प ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग अगर हम अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें, मीन्स वर्ल्ड वॉर के पहले की बात करें, 19 वर्ल्ड वॉर जो हुआ था हमारा 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था, तो उसके पहले नॉर्मली हम लोग वेल्डिंग को ज्यादा प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि वेल्डिंग में क्रैक इश्यूज आते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर के पहले की, वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ, अगर उसके बाद की बात करें हम लोग, आफ्टर 1920, अगर 1920 के बाद बात करूं, 20 से लगभग 30 तक, तो इस समय नॉर्मली वॉर्स में काफी इस्तेमाल होने लगा था हमारा वेल्डिंग। जैसे टैंक्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, टैंक्स बनाने के लिए वेल्डिंग का इस्तेमाल होता था, एयरक्राफ्ट्स के लिए, ये सारे वॉर पर्पज से होते थे। एयरक्राफ्ट्स के लिए, नेवी शिप्स के लिए। आफ्टर 1920 एंड 1930 वेल्डिंग का इस्तेमाल हम लोग टैंक्स बनाने में, एयरक्राफ्ट्स में और शिप्स में स्टार्ट कर दिए थे। अगर स्टार्टिंग से बात करें, जैसे 1800s लगभग, अगर 1800 की बात करें, ईयर 1800 की बात करें, तो उस वक्त नॉर्मली ब्लैक स्मिथ्स थे, वही हैमरिंग के द्वारा वेल्डिंग करते थे, कोई भी अगर आयरन पीसेस होते थे। अगर मैं 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बात करूं तो 1836 में एसिटिलीन डिस्कवर हुआ था। 1836 में एसिटिलीन डिस्कवर हुआ था। एसिटिलीन जैसे ही डिस्कवर हुआ, उसके बाद इसे भी हम लोग बिल्डिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद जब एसिटिलीन की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद फिर ईयर 1880 में सबसे पहले 2 लेड प्लेट्स को फ्यूज किया गया। lead placed fused together। हम लोगों ने आर्क की सहायता से हीट जनरेट किया और 2 लीड प्लेट्स को हम लोगों ने जोड़ा। उसके बाद 1890 में पहली बार कार्बन आर्क वेल्डिंग आया। कार्बन आर्क वेल्डिंग उसके जस्ट बाद 2-3 साल बाद 1893 में थर्मिट वेल्डिंग आया। थर्मिट वेल्डिंग नॉर्मली हम लोग रेलवे ट्रैक्स को रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद फिर अगर 1900 में बात करें, अगर 20th सेंचुरी की जस्ट स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी, तब हम लोगों ने पहली बार कोटेड मेटल इलेक्ट्रोड्स यूज किया। कोटेड मेटल इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद फिर इसी समय लगभग 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, इन सब पे काम स्टार्ट हो गया। अगर इसके बाद जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए 1919 में, अगर इस ईयर हम बात करें तो इस ईयर अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी बना। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, इस सोसाइटी का निर्माण बेसिकली किया गया था कि जो भी एडवांसमेंट हो हमारे वेल्डिंग में, उसे यहाँ पर, उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा सके। उसके बाद 1920 में एक साइंटिस्ट थे पीओ नोबल। पीओ नोबल ने पहली बार ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन इंट्रोड्यूस किया। ऑटोमेटिक वेल्डिंग पहली बार 1920 में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद 1930 में स्टड वेल्डिंग, किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है। 1930 में स्टड वेल्डिंग इन्वेंट हुआ।
स्टड वेल्डिंग के बाद 1940 में गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग 1940 में। उसके बाद 1960 में अगर हम लोग बात करें तो और एडवांसमेंट हुआ। 1960 में प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, इसी टाइम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद फाइनली जो सबसे लेटेस्ट हम लोगों ने प्राप्त किया 1990 में, वो फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग, फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग। फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है और तब से हम लोग वेल्डिंग का इस्तेमाल बहुत बृहद रूप से, बहुत एक्सटेंसिवली हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, थर्मल पावर प्लांट्स में, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में करते आ रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर वेल्डिंग इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। थैंक यू।